फिर से कहता हूं, इस दुनिया के बनने के कई सौ साल बाद इस दुनिया में कोई कानून नहीं था, कोई भी कानून नहीं था। मात्र मनुष्य का विवेक उसे थोड़ा बहुत गाइड करता था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन पहली बार स्वर्ग के परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो इंसान को किस नियमों से जीना चाहिए, वो उसे अर्थ पे उतारेगा। और उसने वह व्यवस्था एक व्यक्ति को 10 आज्ञाओं में लिखकर उसको एक पहाड़ पर दी। और जब मोसेस अपने हाथ में 2 पत्थर की पट्टियां, टैबलेट्स लेके नीचे उतरा, तो जानते हैं वहां क्या था? एक पट्टी पे 6 और दूसरी पे 4 आज्ञाएं लिखी थी। मेरा यह सवाल था, दोनों पे 5-5 क्यों नहीं लिखी थी? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले की 4 आज्ञाएं थी ना, उनका नाता परमेश्वर से था। तू मुझे करके मानना, तू मेरे लिए विश्राम दिन मनाना, तू मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप वो दूसरी 6 आज्ञाएं पढ़ोगे ना, उनका कंसर्न खुदा से नहीं, मनुष्य से था। तू हत्या मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू उसकी गवाही मत देना। दोनों पट्टियां 2 संदेश दे रही थी। पहली पट्टी बता रही थी प्रभु से प्रेम करो, दूसरी पट्टी यह बता रही थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं आगे, आइए हम और आगे बढ़ते हैं। जब व्यवस्था इस पृथ्वी पर आई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है व्यवस्था क्रोध पैदा करती है। आप जानते हो, वचन में लिखा गया है, अगर उन 10 आज्ञाओं को याद रखिए, इस दरवाजे से बाहर जो दुनिया है वो आज भी 10 कमांडमेंट्स के अंडर में है। लेकिन आप यहां पर जो लोग बैठे हैं, आप व्यवस्था के आदी नहीं है। बाइबल बताती है आप अनुग्रह के अंडर में। यही कारण है कि बाहर वालों का पाप तुरंत उनका न्याय ले आता है, आपके गुनाह करने के बाद भी आप माफ किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नो डाउट मसीहों को भी कैंसर होता है, मसीह लोग भी मैंने देखा है वो एक्सीडेंट में मरते हैं। मैंने मसीहों के घर के अंदर भी ऐसी चीजें देखी हैं जो हैं। अब सुनिए, बाइबल मुकद्दस कहती है, जब परमेश्वर ने पहली बार शरीयत उतारी, व्यवस्था दी, और उसने जब मूसा ने उसे एक्सप्लेन किया, उसे कहते हैं व्यवस्था विवरण, व्यवस्था का विवरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तब उसने हर आज्ञा को प्रीच करना चालू किया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं घर जाके व्यवस्था विवरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ को एक्सप्लेन करना। उसे हर आज्ञा उन्हें बताई। लेकिन अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बड़ा खतरनाक है, और बहुतों को ये क्वेश्चन भी है कि क्या मुझ में तो ये नहीं है। वचन में लिखा है, जो इन सारी बातों को करने से चूके वो श्रापित हो। श्राप समझते? श्राप क्या होता है? हम पनिश्ड किए जाते हैं सिर्फ। जिस दिन श्राप आया ना, मार के लौटेगा आपको। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, जब आप खुदा से दूर जाते हो ना, तो यहां से आपसे बात करता है। जब आप यहां से भी नहीं समझते हो, तो फिर वो आपको अविश्वासियों की तरह चांटे मारता है ताकि आप लौट आओ। और अगर उसके बाद भी आप नहीं समझते हो ना, तब जानते हो क्या करता है? तब वो आपको पनिश करता है। ये बात कुरिन्थियों में लिखी है, प्रभु हमें दंड दे के सावधान करता है, कहीं हम संसार में दोषी न ठहरे। लेकिन आपको पता है, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, प्रभु ने आपको आपकी भलाई के लिए कई बार पनिश किया होगा। श्राप, मैं आपको बताना चाहता हूं श्राप होता क्या है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर मुझे लगा कि आप में से कुछ लोग परमेश्वर की दया को समझ पाएं, इसलिए मैं उसकी कठोरता को भी बता रहा हूं थोड़ा बहुत। आप जानते हो श्राप क्या होता है? अगर एक बार परमेश्वर ने किसी को श्राप दे दिया, वो श्राप उस आदमी को मार के ही लौटेगा। आपका कोई काम वो सफल होने नहीं देगा। लिखा है बाइबल के अंदर, मैं तुम्हारे लिए जमीन पीतल की और आसमान लोहे का कर दूंगा। अब मुझे बताइए, आपको सोने के लिए गद्दा चाहिए, कौन लोहे पे सो सकता है?
कौन पीतल पे सो सकता है? इसका मतलब स्लीपलेस नाइट्स। ये बाइबल का एक श्राप है। लिखा है मैं तुम्हारे हृदय को कपकपाऊंगा। आप देखिए आज हृदय में कितनी बीमारियां हैं। उसके बाद ऐसा लिखा है एक जगह पे, तुम बिकने के लिए तैयार हो जाओगे, तुम्हें लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, आप सिर्फ पनिश किए गए हैं थोड़े बहुत, और वो भी आपके भलाई के लिए। इवन परमेश्वर ने पनिश करके भी वो खुद रोया है आपको। योना की किताब में लिखा है वह दुख दे के भी पछताता है। वो आपको देखता है कि आप यहां वहां हो रहे हो, अब मैं सोचता है प्रचारक बात कर भाई, समझा इसको। उसके बाद प्रचारक बोलता है नहीं समझता है, अरे अविश्वासी तू से समझा, कहां जा रहा है ये। फिर वो समझाते हैं। बाद में प्रभु जब देखता है ये तो नाश हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे किधर जा रहा है तू, किधर जा रहा है? फिर वो अपनी टेरिटरी से बाहर आता है उस भेड़ के लिए, और फिर आएगा ना, टांग तोड़ेगा। लेकिन इतना दयालु है कि भेड़ की टांग तोड़ने के बाद उसे अपने शोल्डर पे बिठाता है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पे। यहां पर आपको पता है आपके लाइफ में, आपके बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपके शोल्डर से, वो आपको यहां बैठाता है। सुनिए, ये सारे जो श्राप हैं जो एक अनआज्ञाकारिता के जीवन के ऊपर आते हैं। अब सोचो, बाइबल बताती है मूसा ने उन्हें कहा, ये सारे आशीष वचन है। सुनिए, आशीष वचन क्या क्या थे? पहली चीज, अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने तो तू पृथ्वी पे सारी जातियों में धन्य होगा। दूसरा, तुम्हारी औरतों के बच्चे कभी नहीं गिरेंगे। ये आपको पता है ओल्ड टेस्टामेंट की ब्लेसिंग है। तीसरा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी टोकरियां सदैव भरी रहेंगी। लिखा है धन्य होगा तू आते और जाते समय, तुम्हारी यात्राओं को वो ब्लेस करेगा। उसके बाद लिखा गया है धन्य है तेरी कठौती, सेविंग्स, तेरी सेविंग्स को जो तूने इकट्ठी की है उसको भी वो ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने कहा था आज्ञा को मानो तो ये सब कुछ मिलेगा। उसके बाद प्रभु कहता है अगर न मानो तो ये सारे श्राप, न चाहो तो भी आ पड़ेगी। अब बताइए, परमेश्वर ने जब यीशु इस अर्थ पे आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस टाइम पे भी यही लॉ था, उस टाइम पे भी यही कानून था। मैंने कहा ना कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे चीजों को, पर मैं चाहता हूं मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। अब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो उसने क्या देखा? कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने इन 10 आज्ञाओं को माना है। सबके ऊपर श्राप है, सबके ऊपर कर्ज है। इसीलिए पौल एक वचन में कहता है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, नॉट अ वन। अरे पौल, क्या आपने इब्राहिम के बारे में नहीं पढ़ा है? वो अच्छा आदमी था। यस, सिद्ध नहीं था। जानते यीशु ने क्या किया? यीशु ने डिसाइड किया। आप जानते हो व्यवस्था को बनाने वाला व्यवस्था को बदल भी सकता है। ऐसा लिखा गया है बाइबल के अंदर कि जब मूसा ऊपर गया और पट्टियां लेके आया, तब वो इंट्रोड्यूस ऐसे करता है पट्टियों को, ये खुदा के उंगलियों से लिखी हुई 10 आज्ञाएं हैं। और मैंने नए नियम में देखा यीशु झुक के उंगली से कुछ लिख रहा था। अमेजिंग। ओल्ड टेस्टामेंट में वो फिंगर यूज करता है, न्यू टेस्टामेंट में मुझे ऐसा लग रहा है अब वो अपनी व्यवस्था बदल रहा था और ये हमें बता रहा था। देख, आपको पता है ना बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मात्र आपको समझाने के लिए लिखी गई है। मैंने यीशु के अंदर एक बात देखी, अमेजिंग थी। पता है, हमेशा कुछ कुछ लोगों को ठीक करने से पहले वो जानना चाहता था ये कितने कभी से बीमार है। आपने देखा, वो 38 साल से बैठा था वहां पर। यीशु उसको बोलता है इसकी दिशा कब से? प्रभु 38। ओके, एक और व्यक्ति था जो बचपन से अंधा था, याद है ना? उसके माँ बाप को आराधना में बुलाया गया था। यीशु उसको बोलता है इसकी हालत कब से है? बचपन से ऐसा है। फरीसी पूछते हैं उससे तू ठीक कैसे हुआ? मेरे को एक ही बात पता है, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं, यीशु ने मेरे को दिखाया। नहीं, वो पापी है। वो बोलता है पापी है क्या है तुम देखो।